ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभकर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल, आपका अपना खुद का चैनल। अरदास NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। लुधियाना के पास एक गांव है हसनपुर, जहाँ पे इनका NGO है जिसका नाम रखा हुआ है सपनों का घर, और 700-800 का परिवार वहाँ पे रह रहा है। इस संस्था का एड्रेस, लोकेशन, लाइनर नंबर, मोबाइल नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो थंबनेल पे देख रहे हो, यहाँ पे सपनों का परिवार जो है वो लंगर छक रहा है। बहुत हाइजेनिक तरीके से लंगर बनता है और सबको फिर पंगत में बिठाकर छकाया जाता है, बहुत ही प्यार के साथ। आप थंबनेल पे एक शॉट और भी देख रहे हो, जहाँ पे एक अपंग व्यक्ति को, जिसकी दोनों बाजू नहीं है, खुद नहीं खा सकता, एक सेवादार उसको खाना खिला रहा है। यहाँ पे जो सेवा हो रही है वो उसका कोई मूल भाव नहीं है, क्योंकि जो सरकार का काम है वो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी कर रहे हैं। सरकारों को हम लोगों की कोई टेंशन नहीं है। कोई मरे और कोई जिए, सुथरा घोल पतासे पिए, ये हमारी सरकारें हैं। उनको जब वोटें चाहिए तो वो लोग बाहर निकलते हैं मेंढकों जैसे, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, और जब वो जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तो फिर वो लठ चलाते हैं, किसी की नहीं सुनते, टैक्स पे टैक्स लगाते हैं, गरीबों का खून पीते हैं। जो लोग गरीब हैं, इलाज जिनका नहीं हो सकता, मर जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, सड़कों पे फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उन लोगों को सरदार गुरप्रीत सिंह जी रेस्क्यू कर लेकर आते हैं, सपनों के घर में उनका इलाज करवाते हैं और उनको ठीक करते हैं। इस टाइम तकरीबन 750 का परिवार है जहाँ पे जो रह रहा है, और 100 के लोग जो करीब है, जो स्टाफ है, जो ऊपरले काम करते हैं। और यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि 5000 लोग यहाँ पे ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। लेकिन वेरी सॉरी टू से 600 लोग भगवान को, वाहिगुरु को, इस दुनिया को, इस सपनों के घर में छोड़कर भी जा चुके हैं, जिनका अंतिम संस्कार भी सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने किया, और उसके सारे जो भोग के प्रक्रिया होती है वो भी इन्होंने पूरी की। बहुत काम यहाँ पे रुके पड़े हैं। जो बिल्डिंग बनाई थी, आप जानते हो कि बिल्डिंग में करोड़ों रुपये लगता है, वो बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। टोटल उसकी रेनोवेशन की ज़रूरत है। उसके लिए बिजली की तारें चाहिए, रेता चाहिए, इट्टें चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, गार्डर चाहिए। सो ऐसा बहुत सामान है जो सपनों के घर में ज़रूरत है, और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप ही की वजह से ये NGO चलता है। हॉस्पिटल 50 बेड का है, इसको बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि मरीज पूरे नहीं आते, उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। जो लेडीज़ और जेंट्स हैं, इनके एक ही वेड़ा है, ये भी अलग अलग चाहिए, इनकी रिहाइश भी अलग अलग चाहिए। इनको वॉक करनी हो, उसमें भी बहुत दिक्कत आती है। सो अगर कोई डोनेटर
जगह है इनके पास, कोई बिल्डिंग बना कर दे सकता हो, कोई ये जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेना चाहता हो, तो वो कांटेक्ट करे सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के साथ। यहाँ तक मिंटू जी बोलते हैं कि तनख्वाह देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। डायपर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तकरीबन 250-300 लोगों को डायपर पहनाया जाता है जो बेड पे ही रहते हैं। राशन की दिक्कत होती है। मेंबर्स जो यहाँ पे लाने वाले हैं, रेस्क्यू करके लाने वाले हैं, वो भी बहुत हैं। बार बार उनकी कॉल्स आती हैं, लेकिन आगे भी तो अरेंजमेंट होना चाहिए उनको रखने के लिए। वेंटिलेटर्स की पहले बाहर होता था, वहाँ एक दिन का 10 रुपये खर्चा होता था। वेंटिलेटर यहाँ पे लग गया, लेकिन यहाँ भी 5,000 रुपये का खर्चा पड़ता है। डॉक्टर्स की सैलरी है, जो एमडी डॉक्टर हैं 2.5 से 3 लाख रुपये उनकी सैलरी है। जो छोटे डॉक्टर हैं 35, 40, 50 हज़ार उनको मिलता है। नर्सरी की तनख्वाह 12-15 हज़ार है। ये तनख्वाह देने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे सर्दी आई है, गर्म पानी की ज़रूरत है। मान लो अगर 700 में से 600 बंदा भी गर्म पानी से नहाए तो 600 बाल्टी गर्म पानी रोज की चाहिए। उसके लिए भट्टियों की ज़रूरत है, बालन की ज़रूरत है, लंगर छकाने के लिए मैट्स की ज़रूरत है, स्टूल्स की ज़रूरत है कि जो लोग कुर्सी पे बैठकर लंगर छकते हैं आगे स्टूल पे वो अपना खाना वगैरह, पानी का गिलास वगैरह रख सकें। 200 स्टूल चाहिए। जो कैंप लगता है उसके लिए टेंट का कपड़ा चाहिए, क्योंकि महीने में 2 बार बहुत बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पे, आप जैसे कि जानते हो। कपड़े धोने का केमिकल चाहिए। ऐसे 25-30 मंदबुद्धि हैं बच्चे जिनका एमआरआई होना है और 5-7 हज़ार रुपया एक बच्चे का खर्चा है। वो एमआरआई करवाने के लिए पैसा चाहिए। खर्चे बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बाहर से पैसा अभी नहीं आ रहा। ये हम लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम और तो कुछ नहीं करते। कम से कम यहाँ पे हम तन मन धन के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। सर गुरप्रीत सिंह मिंटू जी की रिक्वेस्ट है कि आप संस्था के सेवादार बने और अपने ऊपर कोई सेवा लें, तन के साथ या फिर धन के साथ, और हर महीने वो धन भेजें, दसवंध भेजें। दसवंध निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे आप इस संस्था को बचा सकते हो। संस्था के पास जगह काफ़ी है, काफ़ी जगह उन्होंने खरीद ली है, लेकिन संस्था को चलाने के लिए देखिए, हमारे घर का अगर 4-5 मेंबर होते हैं ना, तो अगर आपने अच्छा खाना पीना है, अच्छा रहना है, तो 4-5 मेंबर का 1 लाख रुपया महीने का खर्चा है। मीडियम रहना तो 50 हज़ार है, और बहुत लोअर स्केल में रहना है तो भी 15-20 हज़ार रुपये है, क्योंकि महंगाई बहुत है। अब अगर 5 बंदों का 1 लाख है तो 800 बंदे का खर्चा कितना होगा? आप डिवाइड क्या कर देख लिए, 160 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, 1.5 करोड़ प्लस। तो 1.5 करोड़ प्लस कहाँ से आएगा? आप मदद करो। अगर आप फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सब में इस वीडियो को डालो, क्योंकि करने वाला भगवान खुद है, वाहिगुरु है, खुदा है, लेकिन हाथ पैर हमें मारने पड़ेंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, आप लोगों की सपोर्ट और वाहिगुरु की मेहरबानी के साथ, उसकी बख्शिश के साथ आगे भी होगा, और बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि उसकी शक्ति
बहुत बड़ी है, उसको हम नाप तोल नहीं सकते। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमें सोशल होना पड़ेगा। सरकारों ने ये काम नहीं करना। अगर आपके अंदर मानवता के लिए प्यार है तो आप इस संस्था को तन, मन और धन के साथ सपोर्ट करें। आप महीने में कम से कम एक बार जरूर वहां पे विजिट करें। और आप जो राशन है उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, वो आप हर बार लेकर आ सकते हो। जैसे कि आटा 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। दालें, हरी सब्जी, आलू का कट्टा, प्याज का कट्टा, लहसुन का कट्टा, अदरक का कट्टा, ये चीज़ें की जरूरत रहती है, आप लेकर जा सकते हो। फ्रूट लेकर जा सकते हो, पपीता और सेब वहाँ पे ज़्यादा चलता है। आप चीनी लेकर जा सकते हो, चाय पत्ती लेकर जा सकते हो। इन चीज़ों की निरंतर जरूरत पड़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएं और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को, सबको बताएं कि मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। और ये सेवा अगर आप यहाँ पे करोगे तो उसका फल बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि वाहिगुरु, भगवान, खुदा, गॉड वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स, वो आप सबको देखता है। आप जैसे कर्म करते हो वैसा फल वो देता है। उसके घर देर है अंधेर कभी नहीं होता। सोशल होना जरूरी है। आप वहाँ पे परिवार को मिलिए, उनसे दुख सुख साझे करिए और उनको बोलिए कि हम हैं आपके परिवार, हम आपके मेंबर हैं, आपको क्या चाहिए बोलो। इससे उनको बहुत सुकून मिलेगा और आपके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपके अंदर जो सेवा का, समर्पित का, मानवता को समर्पण का जो जज्बा है वो आपके अंदर खूब बढ़ेगा, फूलेगा। क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और ये सेवा बहुत कठिन है, लेकिन जो करता है उसको बहुत सुकून मिलता है। आप भी कर देखिए, आप ही अपनी जिम्मेवारी समझिए। आपको घर में आकर कोई नौक नहीं करेगा। यहाँ पे आपको खुद ब खुद वहाँ जाकर सेवा के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपना नाम लिखाना पड़ेगा कि मैं 1 महीने का 1000 दे सकता हूँ, 5000 दे सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ, 1 लाख दे सकता हूँ। कितना भी आप दे सकते हो, 500 दे सकता हूँ, 100 रुपया दे सकता हूँ। मदद होती है। अपनी वित्त के अनुसार आप मदद जरूर करिए। दसवंध निकालिए। दसवंध इसीलिए हमारे गुरु ने बख्शिश किया था। अगर आप 1 लाख रुपये महीना कमाते हो तो 10,000 रुपये आपका दसवंध बनता है। 50,000 कमाते हो तो 5,000 बनता है। 10,000 कमाते हो तो 1,000 बनता है। इस सेवा को निभाइए, ये सेवा बहुत जरूरी है। आप सबकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परम पिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें और खूब तरक्की करें। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। और मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका दोस्त NPS खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू।